हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज हम कान्हा जी के लिए होली का एक वाइट कलर का ड्रेस बनाएंगे और यह ड्रेस नेट में है। और यह जो नेट है बहुत ही मुलायम है। आप मुलायम नेट का ही प्रयोग करिएगा और इसमें अस्तर के लिए सैटिन कपड़ा का प्रयोग करेंगे। और इस नेट की जो चौड़ाई है 6 इंच है और लंबाई 46 इंच। दो कपड़ा काटा हुआ है 46 इंच का, क्योंकि इसका जो नेट का फ्रॉक है उसका घेरा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, घना होना चाहिए। नहीं घना रहेगा तो फ्रॉक उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए 46 इंच का दो फैब्रिक काटे हुए हैं, मतलब पूरे 92 इंच का। चौड़ाई कितना है? 6 इंच। आप एक एक इंच के अंतराल पर प्लेट बैठाने के लिए कपड़ा उठाइए, एक एक इंच के अंतराल पर, और प्लेट बैठाते जाइए। देखिए इस तरीके से एक एक इंच के अंतराल पर हम कपड़ा को उठाएंगे। अंदर से भी एक एक इंच के अंतराल पर आप कपड़ा उठा सकते हैं और बीच में बैठाकर इस तरीके से इस प्लेट बना लीजिए। ये देखिए एक कपड़ा जो है 46 इंच का, ये एक कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा प्लेट का। और इसी में ज्वाइंट कर जो दूसरा कपड़ा है, इस तरीके से जो कपड़ा इतना ही बनेगा। इसके बाद हम दूसरा कपड़ा जो काटे हुए हैं 46 इंच का, उसको ज्वाइंट कर लेंगे। क्योंकि नेट का कपड़ा है, इसमें ज्वाइंट करने पर भी कुछ दिखता नहीं है, अच्छा लगता है। इसमें नेट के कपड़ा में घेरा जितना ही अच्छा हो फ्रॉक के लिए उतना ही अच्छा लगता है। जितना ही घेरा हो उतना ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से हम दोनों फैब्रिक को एक में ज्वाइंट कर प्लेट बैठा लिए। और प्लेट बैठाने के बाद इसके बाद हम सैटिन का जो कपड़ा होता है उस पर प्लेट बैठाएंगे। इस पर हम कार्बन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है कार्बन, इसीलिए हम कार्बन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम अधिकतर कान्हा जी को मुलायम कपड़ा पहनाना चाहते हैं। अभी नेट का जो कपड़ा है मुलायम रखिएगा। ये देखिए ऊपर का जो नेट है और नीचे के नेट है, कुछ कपड़ा ऊपर छोड़ दिए थे नेट का, ताकि प्लेट बैठाने में इजी हो। उसके बाद आप नीचे वाला जो धागा है उसको खोल दीजिए और ऊपर सिलाई लगाकर नीचे कपड़ा खोल देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लेट बैठाने में आपको इजी रहेगा। अब इसके बाद हम साटन पर प्लेट बैठा लेंगे। इस तरीके से आप फ्रॉक बनाइए कान्हा जी का। व्हाइट कलर का होली का ड्रेस है, व्हाइट कलर का अच्छा लगता है। हर साल अधिकतर हम व्हाइट कलर के ही कान्हा जी के ड्रेस पहनाते हैं होली को। और मल्टी कलर में इसमें लेस का प्रयोग करेंगे ताकि कलरफुल लगे। और इसका जो कमर है 8.5 इंच पर आया है। देखिए 8.5 इंच है नेट का। और इसी तरीके से साटिन का भी जो कपड़ा है उसमें भी हम 8.5 इंच की चौड़ाई जो है कमर का लिए हैं। देखिए इस तरीके से 8.5 इंच पर आया है। घेरा है कमर का, जितना ही अच्छा रहे, जितना ही रहता है उतना ही अच्छा रहता है, ताकि पीछे कान्हा जी को पहनने में प्रॉब्लम ना हो। अब इस तरीके से साटिन और जो नेट है दोनों एक ही पर बैठाकर दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से साटिन और नेट को दोनों को एक ही पर रख कर चला लेंगे ताकि ज्वाइंट हो जाए जो कपड़ा है। और इसके बाद हम दोनों किनारा जो है साटिन और नेट का चला लेंगे, दोनों किनारा इस तरीके से। देखिए एक किनारा चलाकर फिर दूसरा किनारा भी है उसको भी हम चला लेंगे। देखिए, और यह जो नेट है बहुत ही मुलायम है, इसको पहनने में कान्हा जी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा है उनको अच्छा मतलब मुलायम कपड़ा जरूर पहनना चाहिए। अपने देखिए ये जो प्लेट है इस पर हम कपड़ा धागा सुई के हेल्प से गुल लिए हैं ताकि जो प्लेट है बैठ जाए। उसके बाद हम सिलाई चला देंगे। गुलने से ये होगा, जो हम कार्बन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसीलिए गोलाई में जो ये प्लेट है नेट का वो अच्छा तरह से बैठ जाए, इसलिए पहले हम हाथ से गुल लेंगे और बस उसके बाद सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने से पक्का हो जाएगा, फंसकेगा नहीं, मतलब नेट खुलेगा नहीं।
एक बार हाथ से आप अपना हाथ से प्लेट बैठा बैठा कर चलाकर उसके बाद सिलाई मशीन से चला दीजिए। प्लेट आपका जो घेर का है वो बैठ जाएगा। उसके बाद दोनों जो मुंह है फ्रॉक का वो बंद कर देंगे। अब इसके बाद बाह बनाने के लिए हम 5 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई लिए हैं। इसको कट कर लेंगे और इसके बाद एक बार धागा चलाकर जो बाह कपड़ा है इसको पलट देंगे। बाजू का जो कपड़ा है इसको पलट देंगे। इस तरीके से चला लेंगे सिलाई मशीन, सिलाई स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको पलट देंगे। अब इस पर हम साटिन का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा कपड़ा, इसलिए नेट का ही डबल कर दिए हैं ताकि ज़्यादा पतला भी ना हो, कान्हा जी कंफर्टेबल हो पहनने में। आप नेट का जो कपड़ा है मुलायम रखिएगा और इस तरीके से हम एक बार सिलाई ऊपर से चला देंगे ताकि जो कपड़ा है वो बैठ जाए। अब इसके बाद हम दोनों जो बाजू है उस पर लेस लगा लेंगे। उसके बाद लेस लगाने के बाद हम इसके जो दोनों बाजू के किनारा है, देखिए इस तरीके से दोनों बाजू का जो अथी है इसको बंद कर देंगे। एक एक इंच ज़्यादा नहीं, 1 इंच ऊपर बंद कर देंगे क्योंकि पहनने में प्रॉब्लम ना हो कान्हा जी को। इस तरीके से बंद हो जाता है तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से दोनों बाजू के जो है बंद कर देंगे। देखिए चोली तैयार हो गया कान्हा जी का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हम फ्रॉक में अटैच करेंगे। फ्रॉक में अटैच करने के लिए पहले हम बीचों बीच चीन लगा लेंगे। फ्रॉक पर बीचों बीच चीन लगा लेंगे। अब इसके बाद जो बाजू है उसके बीच वाला कपड़ा रखकर चारों तरफ से इस तरीके से कपड़ा, देखिएगा कपड़ा नहीं पकड़ाए, नीचे से हटाते हुए इसको अच्छी तरह से स्टिचिंग कर देंगे ताकि ज्वाइंट हो जाए। घेर में जो फ्रॉक है उसमें ज्वाइंट हो जाए। इस तरीके से हम बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। पहले आप बीच में रख लीजिए ताकि इधर उधर ना हो। इस तरीके से दोनों तरफ हम बीच से रखकर दोनों तरफ हम जो कपड़ा है उसको स्टिच कर देंगे फ्रॉक में। देखिए इस तरीके से एक साइड हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे साइड हम जो कपड़ा है उसको स्टिच करेंगे। देखिएगा नीचे कपड़ा न धराए। इस तरीके से कान्हा जी को मुलायम मुलायम कपड़ा में फ्रॉक पहना सकते हैं क्योंकि कान्हा जी को मुलायम हार्ड कपड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए जो नेट भी है आप मुलायम लीजिएगा। बहुत ही सुंदर नेट आपको मिल जाएगा और इसका अस्तर सैटिन में प्रयोग करने पर लाइट आता है, इसलिए सैटिन का अस्तर प्रयोग किए हम लोग। देखिए बाजू जो है फ्रॉक में अटैच हो गया, ज्वाइंट हो गया। अब इस तरीके से ये जो सैटिन है इसको हम मोड़ देंगे क्योंकि जो सैटिन का कपड़ा होता है नहीं मोड़ेंगे, डबल फोल्ड कर कर मोड़ेंगे। नहीं मोड़ेंगे तो ये क्या होता है उसमें से धागा छोड़ता है, इसलिए आप डबल फोल्ड कर कर सैटिन के जो कपड़ा है मोड़ दीजिए। और उसके बाद जो नेट बच रहा है उसको कट कर दीजिए। नेट को मोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर मोड़ा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मल्टी कलर का लेस है कान्हा जी, जो व्हाइट कलर के लेस होता है फ्रॉक है, इस पर मल्टी कलर का लेस बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि होली है, होली के दिन कलरफुल तो होना ही चाहिए, इसलिए हम मल्टी कलर का लेस का प्रयोग किए हैं। ये बहुत ही, और इसके बाद हम जो फ्रॉक के बीच बीच में है आप मोती हाथ से लगा सकते हैं और सुंदर बनाने के लिए फ्रॉक को मोती लगाने के बाद ये ड्रेस और भी सुंदर लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए कितना सुंदर फ्रॉक लग रहा है होली के लिए, कलरफुल मल्टी कलर लेस में।